बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज 4। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें सारे एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे और फिर हमने अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जब भी आप एमसीक्यूज़ को करें तो उसको पहले सॉल्व करें, जिसमें सोल्यूशन पॉसिबल हो उसको सॉल्व करें ताकि एग्जैक्ट आप सही आंसर को सेलेक्ट कर सकें। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 आता है। 1 हमारे पास क्या है? 1 है हमारे पास फैक्टर्स ऑफ -2 - a + a² r। इसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर 1, इसको गौर से देखिए। नंबर 1 हमारे पास क्या है? नंबर 1 हमारे पास है -2 - a प्लस हमारे पास है a²। अच्छा जी, अब साथ में हमने अपने ऑप्शंस भी चेक करने। ऑप्शन में देखें, a पहले है, a पहले है, a पहले है, a पहले है, सब में a पहले है और कांस्टेंट नंबर बाद में है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो हमने इसकी अरेंजमेंट करनी है। ठीक है, क्या करनी है? अरेंजमेंट करनी है। इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसका मतलब है कि a² पहले आ जाएगा, फिर -a आ जाएगा, फिर -2 आ जाएगा। अब 2 का तो स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो हम सम एंड प्रोडक्ट से इसको सॉल्व करेंगे। सम में हमें क्या चाहिए? सम में हमें चाहिए -1 सेंट्रल वैल्यू, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है। और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए? 2 1 is 2 -2। दो नंबर्स ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें -2 आए और जिसको प्लस माइनस करें तो -1 आ जाए। तो ये आ जाएगा 2 × 1। 2 1 is 2, हमें माइनस चाहिए तो माइनस हम 2 के साथ लेंगे, +1 हो जाएगा। -2 के साथ लेंगे तो ये -2 ही आ जाएगा। अब इस सेंट्रल वैल्यू की जगह हमने क्या करना है? इस सेंट्रल वैल्यू की जगह हमने ये वैल्यू लिखनी है। तो ये आ जाएगा a², ये हो जाएगा -2a +1a -2। ये ऐसे हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें देखें, फर्स्ट के हम 2 पेयर्स बना लेते हैं। ये 2a हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा a -2। अब हमने क्या करना है? इसमें a कॉमन ले लेना है। तो ये आ जाएगा a -2 प्लस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। ये दोनों आपके हमेशा सेम होने चाहिए। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट में a -2 और ये आ जाएगा a +1, ये बची हुई वैल्यू। अब इसको हमने चेक करना है ये कौन से ऑप्शन में आता है। यहाँ पर देखें, a -2 है और a -1 है, दोनों नेगेटिव है। यहाँ पर a +1 आना चाहिए, यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ a +2 है और यहाँ पर a -1 है, तो ये भी नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या है? a -2 a +1। यहाँ पर a +1 है और a -2 है, तो मल्टीप्लिकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आगे पीछे आ जाए। तो इसको हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? वो हमारे पास D इज़ करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? D करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास है x² - x और +1/4। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। हमारे पास है x² - x +1/4। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू -x प्लस इसको भी हम लिख सकते हैं 1/2 होल स्क्वायर। a² - 2ab + b²। फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? वो है a² - 2ab + b²। एम्प्टी ब्रैकेट्स इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको फार्मूला का पता चले कि इसमें हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है। ये b की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है। a और b क्या है हमारे पास? b हमारे पास है 1/2। ठीक है, और ये 1/2। ये देखिए 2 2 कैंसिल, हमारे पास सिर्फ x आ जाता है। तो फार्मूला हमारे पास कौन सा है? फार्मूला हमारे पास है a² - 2ab + b²। ठीक है, किसके इक्वल होता है? a - b होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब इसको हमने ऐसे क्लोज फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो x की जगह हमारे पास, a की जगह हमारे पास x आ जाएगा, b की जगह हमारे पास 1/2 आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x - 1/2 और x - 1/2। 2 का मतलब क्या है? स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये 2 टाइम्स है। अब इसमें हमने अपने ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। इसमें देखें प्लस माइनस है, प्लस माइनस ये तो बिल्कुल ही चेंज है, यहाँ पर भी ये चेंज है हमारे पास। इसमें भी करेक्ट ऑप्शन क्या है? D इज़ करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन भी क्या है? D इसका करेक्ट ऑप्शन है।
3 स्टार्ट कर लेते हैं। 3 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसको हम पहले लिख लेते हैं और फिर इसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने गौर से करना है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका क्वेश्चन लिखेंगे, जो पार्ट 3 है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। फिर है एक्स प्लस एम, फिर हमारे पास है एक्स 4 प्लस एम 4, और फिर हमारे पास है एक्स माइनस एम। ये हमारा पार्ट 3 है और इसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, फैक्टर, ठीक है। ये किसका फैक्टर है, इसको हमने फैक्टर एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो हम इधर देखें, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस एम एक्स माइनस एम, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स 4 प्लस एम 4। अब इस पे देखें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है। पहली वैल्यू सेम, सेकंड वैल्यू सेम, जस्ट साइन चेंज है। तो a प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये फॉर्मूला है। यहाँ पर a की जगह x है, b की जगह क्या है, m है, ठीक है। इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है, क्लोज फॉर्म में। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, ये एज इट इज़ आ जाएगा प्लस एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स 4 प्लस एम 4। अब इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स 4 प्लस एम 4। अब ये देखें, इस पे अगेन फार्मूला अप्लाई होगा क्योंकि फर्स्ट वैल्यू सेम, सेकंड वैल्यू सेम, जस्ट साइन चेंज। a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, b की जगह क्या है, b की जगह हमारे पास m स्क्वायर है, ठीक है। इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा b स्क्वायर। a की जगह हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, b की जगह हमारे पास क्या है, m स्क्वायर, और x4 प्लस m4 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा x4 माइनस m4, और ये हो जाएगा x4 प्लस m4। अगेन वैल्यू सेम और जस्ट साइन चेंज। तो a माइनस बी, ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a की वैल्यू क्या है, x4, b की वैल्यू क्या है, m4, ठीक है। इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह हमारे पास x4 है, b की जगह हमारे पास m4 है। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है 4 2s are 8 माइनस m8। अब इसको हमने चेक करना है, ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास कौन सा है, x8 माइनस m8। तो C जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसमें हम लिख लेंगे कि C इज़ करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 4 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 4 हमारे पास क्या है, a4 प्लस 64 b4 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ। ये किसका प्रोडक्ट ऑफ है, किसका है, ठीक है। इसके प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसको हमने स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 8 8s are 64, और ये हो जाएगा b स्क्वायर और होल स्क्वायर। इस तरह हमने लिख लिया है। अब ये क्या है आपके पास, ये देखिए ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें क्या चीज़ कम है, इसमें हमारे पास दो चीज़ें कम है, या तो +2ab कम है या हमारे पास -2ab कम है। ये टर्म जो है ये इसमें कम है, तो जो चीज़ कम है वो इसमें हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आप लिख भी सकते हैं और ना ही लिखना चाहें क्योंकि MCQs हैं तो इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a होल स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेंगे कि 2ab और -2a और b, क्योंकि ये पॉजिटिव एडिशन से भी पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन से भी पॉसिबल है। एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन मस्ट होती है, सब्ट्रैक्शन के साथ एडिशन मस्ट होती है, ठीक है, एक साइड पे जब काम हो। तो ये हो जाएगा 8b स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8b स्क्वायर। माइनस वाले को छोड़ देते हैं, प्लस वाले को हम फॉर्मूला में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, a होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस
ये हमारे पास 2a² और 8b², ये आ जाएगा माइनस 2 8 ज़ार 16 a² b², ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसमें फार्मूला हम ऐड कर लेते हैं। फार्मूला है a² + 2ab + b² इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर। a की जगह क्या है, a की जगह a² है, b की जगह क्या है 8b² है। इसमें पुट कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a² + 8b² होल स्क्वायर माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 4² a² और b²। ठीक है, ये हमारे पास a² + 8b² होल स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं 4ab होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या बन गया, a² - b²। ये देखें, ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो a² - b² किसके इक्वल है, a + b एंड a - b। यूज़ ऑफ फार्मूला मस्ट करें, तब आपसे क्वेश्चन में कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। a की जगह क्या है, a की जगह ये पूरा a है, a² + 8b² ये पूरा a है, और b की जगह क्या है 4ab है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पुटिंग करनी है, तो ये आ जाएगा a की जगह आ जाएगा a² + 8b² + b 4ab, और फिर हमारे पास a की जगह आ जाएगा a² + 8b² - 4ab। ठीक है, अब इसके ब्रैकेट्स को हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा a² + 8b² + 4ab और a² + 8b² - 4ab, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हमने ऑप्शंस में चेक करना है, आप इसको बीच में भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में चेक करते हैं कि कहाँ पर है। एक हमारे पास क्या है +4ab और एक हमारे पास क्या है -4ab, तो इसमें दोनों पॉजिटिव हैं और नन ऑफ दीज है, यहाँ पर -4ab है और +4ab है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन ए है। ठीक है, मीन्स कि इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं कि a² + 4ab + 8b² और a² - 4ab + 8b²। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पार्ट 5 हमारे पास ये गिवन है, इसको हमने सॉल्व करके बताना है कि ये किसके इक्वल है। नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास है x 2a + 3b + 7 प्लस x और 2a + 3b + 5 किसके इक्वल है। इसको सिंपली x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 2ax हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 3bx हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, ये 2ax हो जाएगा, ये 3bx हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। इसको अरेंज कर लेते हैं, 2ax + 2ax हो जाएगा प्लस 3bx + 3bx हो जाएगा प्लस 7x और प्लस 5x। 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4ax हो जाएगा प्लस 3 + 3 6bx हो जाएगा और 7 8 9 10 11 12 प्लस 12x हो जाएगा। सब में देखें x कॉमन है, x हमने कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 2 भी कॉमन है, 2 2 ज़ा 4a प्लस 2 3 ज़ा 6b और प्लस 2 6 ज़ा 12। ठीक है, तो इस ऑप्शन को हम चेक करेंगे कि ये ऑप्शन मौजूद है कि नहीं। तो इसमें देखें 2ax और 2a + 3b + 6, तो फर्स्ट ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। 6 हमारे पास क्या है, विच इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका HCF हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहला हमारे पास है -12x² y²। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये देखें बीच में कॉमास भी दिए हैं, तो इसका मतलब है कि हर एक का हमने फैक्टर फाइंड आउट करना है, फिर हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन के HCF फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा -2 × 2 2 ज़ार 4 2 3 और 4 3 ज़ार 12 और ये आ जाएगा हमारे पास x × x × y। ठीक है, नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, क्योंकि हमने फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, 6xy³ और ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 3 × x × y 3 टाइम्स आ गया। और थर्ड हमारे पास है 24x² y²। तो 24 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 × 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ार 8 8 3 ज़ार
24 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई। अच्छा जी, अब इसमें हमने कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले कॉमन फैक्टर हमारे पास ओनली 2 है, ठीक है, और हमारे पास क्या है 3 है, जो कि तीनों में मौजूद है। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास ये एक एक्स आ गया, ठीक है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास वाई है, ये वाई है, ठीक है, और साथ में हमारे पास ये वाई भी है जो कि तीनों में मौजूद है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 और साथ में है x मल्टीप्लाई वाई। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 आर 6 और ये x और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की समझ आ गई है आपको। ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, 6xy स्क्वायर। फिर व्हाट इज़ द लीस्ट मल्टीपल, सेम यही फैक्टर्स है। अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम का मतलब क्या है, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर, इधर ही मैं कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि यही फैक्टर्स हमें चाहिए। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, अब इसमें जस्ट हमने नॉन कॉमन पुट करने हैं। कॉमन फैक्टर से हमारे पास क्या आया है, कॉमन फैक्टर से हमारे पास आया है 6xy स्क्वायर, ठीक है, ये कॉमन फैक्टर है। अब नॉन कॉमन में क्या बच गया है, नॉन कॉमन में हमारे पास बच गया है 2, ये एक 2 हो जाएगा, ठीक है, एक ये 2 हो जाएगा और एक ये 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास ये एक x हो जाएगा x, और साथ में हमारे पास आ जाएगा y, ठीक है, ये एक y, यहाँ पर देखें ये y रह गया था, ये नॉन कॉमन में है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6xy स्क्वायर मल्टीप्लाइड 4xy, अगेन 6 4 आर 24, ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा y क्यूब। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास एलसीएम का कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो नंबर 7 में देखें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन में क्या आता है, x स्क्वायर y क्यूब और 24, तो डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ये था हमारा पार्ट 7। ये दोनों सेम एक ही क्वेश्चन सेम है, बट इसका हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना था, ठीक है। 8 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 8 हमारे पास है व्हाट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस। ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स गिवन है, इसका हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है, और साथ ही 9 भी कर लेते हैं क्योंकि दोनों का क्वेश्चन सेम है। इसमें एलसीएम फाइंड आउट करना है और इसमें हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने तो अपने एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स को लिख लिया, अब इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इसमें देखें हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, एक्स कॉमन है, हमारे पास क्या बचा 7 - 6 और वाई, ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या कॉमन है, इसमें हमारे पास ओनली x कॉमन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5y क्यूब माइनस 3x। अब HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, ओनली x है, तो HCF हमारे पास क्या होगा, HCF हमारे पास होगा x, ओनली x। अब हमने 8 पार्ट करना है, तो 8 पार्ट में तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM में हमें क्या चाहिए, तो L किसके इक्वल होता है, L इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर में हमारे पास आ जाएगा ओनली x, ये हमारे पास है 9, ठीक है। कॉमन फैक्टर में हमारे पास x आ गया और नॉन कॉमन में हमारे पास दोनों आ गए, 7 - 6y और 5y क्यूब माइनस 3x। तो हमारे पास L क्या है, L है x इंटू 7 - 6y एंड 5y क्यूब माइनस 3x। तो ये हमारे पास L है। अब L चेक कर लेते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो इसमें देखिए हमारे पास D जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, D इज़ करेक्ट ऑप्शन। इसमें D करेक्ट ऑप्शन है और इसमें हमारे पास C करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं नंबर 10। नंबर 10 हमारे पास क्या है, HCF। हमने HCF फाइंड आउट करना है इन दोनों का। सबसे पहले तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो है 7x क्यूब माइनस 8y क्यूब, ठीक है। इसका हमने HCF फाइंड आउट करना है। अब इसमें देखें 7 तो क्यूब में कन्वर्ट नहीं हो सकता और 8 तो हो सकता है, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं हो सकता और ना ही कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1। और सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड है 3x क्यूब माइनस 5y क्यूब। अब इसमें देखें इसमें भी कोई चीज़ कॉमन नहीं आ सकती, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2।
HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये फैक्टराइज ही नहीं हो सकता, सेम वही एक्सप्रेशन आ रहे हैं, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इट्स मीन 1 है, ठीक है। 1 दोनों में पॉसिबल है। 1 क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो HCF हमारे पास क्या आएगा, HCF हमारे पास 1 आएगा। क्यों, क्योंकि हम 0 नहीं लिख सकते, 0 तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होके वो 0 बन जाता है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो हमारे पास ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है नंबर 10 में। अब नंबर 11 स्टार्ट कर लेते हैं। 11 इसी का हमने LCM फाइंड आउट करना है। अब L किसके इक्वल है, नंबर 11। L इक्वल है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में तो 1 आ गया, नॉन कॉमन में तो यही चीज़ें आ गई, 7x क्यूब माइनस 8y क्यूब और 3x क्यूब माइनस 5y क्यूब। तो यही चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x क्यूब माइनस 8y क्यूब आ जाएगा और 3x क्यूब माइनस 5y क्यूब। अब इसमें देखेंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, 7x क्यूब माइनस 8, तो हमारे पास B जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, B इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं नंबर 12। नंबर 12 पे आ जाते हैं यहाँ से। नंबर 12 XII। नंबर 12 हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट। यहाँ पर देख लो व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, ये आ जाएगा, थोड़ी सी कॉपी को मैं ठीक कर लूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको नज़र भी आए। नंबर 12 हमारे पास है u और v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3w क्यूब मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रोडक्ट है 6w4 और डिवाइडेड बाय u स्क्वायर और v क्यूब। अब इसका हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो इसको हम जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, जहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल है कैंसिल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा uv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3w क्यूब मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3w4 डिवाइडेड बाय u स्क्वायर और v क्यूब। इसमें 3v है, ठीक है, ये v इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसमें 3w है तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एक u स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास 2 बच गया है, हमारे पास एक w बच गया है, ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास एक u बच गया है, ठीक है, u बच गया है और एक v बच गया है। तो ये कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ये u है, u। अब ये कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, 2w u और v, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है b, b इज करेक्ट ऑप्शन, 2w और u एंड v। अब नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 13 पे, ठीक है, XIII। 13 हमारे पास है व्हाट इज़ द कोशेंट, 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय y क्यूब डिवाइडेड बाय 2। इसका हमने कोशेंट फाइंड आउट करना है, तो सिंपली डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 2 बाय y क्यूब। जब भी डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, ये y स्क्वायर y क्यूब के साथ कैंसिल हो गया, 2 1 is 2 2 5 are 10। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू y, ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है, 3 डिवाइडेड बाय 5y, तो ये हमारे पास B ऑप्शन है। अब व्हाट इज़ द सम, इन दोनों का हमने सम फाइंड आउट करना है। नंबर 14 XIV। 14 हमारे पास है 2a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 1 और इसका प्लस, तो सम फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा माइनस a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 1। ये दो साइन है, दोनों साइन आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई, 2a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस माइनस a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 1। जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो कौन सा फ्रैक्शन कहलाते हैं, वो फ्रैक्शन जो होता है लाइक फ्रैक्शन, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है लाइक फ्रैक्शन। अब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हमने एक डिनोमिनेटर को ले लेना है, वो है a स्क्वायर माइनस 1 और न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख लेना है। अब 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास ओनली a आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, इसमें चेक करेंगे कि a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 1 कौन सा है, तो वो हमारे पास b है, b इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास नंबर 15 व्हाट इज़ द डिफरेंस, इन दोनों का हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। नंबर हमारे पास 15 को स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस, XV हमारे पास है माइनस 3x डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, डिफरेंस के लिए माइनस आएगा, x डिवाइडेड बाय x प्लस वाई।
दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम दोनों में से एक डिनोमिनेटर ले लेंगे और -3x माइनस एक्स लिख लेंगे। ये आ जाएगा -4x डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये हमारे पास है डी। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ये हमारे पास डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर नंबर 14 में प्लस माइनस माइनस। ठीक है, नंबर 15 भी हो गया। अब नंबर 16 स्टार्ट कर लेते हैं, x और वी आई। 16 हमारे पास है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स मीन्स कि p मल्टीप्लाई q हमारे पास किसके इक्वल है? ये हमारे पास इक्वल है a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, और h किसके इक्वल है? वो है a माइनस बी की। व्हाट इज़ द LCM? L हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई l। l को फाइंड आउट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई l बाय h। कैंसिल हो जाएगा तो l हमारे पास आ जाएगा। l हमारे पास क्या है? p मल्टीप्लाई q डिवाइडेड बाय h। अब p मल्टीप्लाई q हमारे पास, इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी। ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी, एक बच गया है a माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, तो l हमारे पास क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसमें चेक करेंगे कि ये हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर हमारे पास क्या है? 17। इफ़ प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM हमारे पास ये है, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स। हमने प्रोडक्ट ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास h मल्टीप्लाई l क्या है? वो हमारे पास है x क्यूब माइनस वाई क्यूब और x प्लस वाई। ठीक है, और हमने प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? p मल्टीप्लाई q इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई l। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें देखें, h हमारे पास x क्यूब माइनस वाई क्यूब और x प्लस वाई, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला क्या है? a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इधर इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा x प्लस वाई। इसको हम लिख सकते हैं इन दोनों को एक साथ, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इस दोनों पे अगेन फार्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ बेशक आप फार्मूला लिख लें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अब ये कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ये हमारे पास है डी। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन, सॉरी डी नहीं सी, क्योंकि प्लस है एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये सी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, सी करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, नेक्स्ट है नंबर 18। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ये क्या है? 36 नंबर 18 है, 10 और 8। ठीक है, 36 x6 और y16, इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा, आप पहले इसको फैक्टराइज कर ले, तो ये 6 6 आर 36, x3 और ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये y8 और होल स्क्वायर हो जाएगा। हमने स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये 6x क्यूब y8 और होल स्क्वायर। अब इसका हमने क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ हमारे पास 36 x6 y16 स्क्वायर रूट ऑफ 6x क्यूब y8 और ये होल स्क्वायर, ये कैंसिल, हमारे पास 6x क्यूब y8 इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 6x क्यूब y8, तो ये हमारे पास C जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, C।
ठीक है, सी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 19 स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वायर रूट क्या है नंबर 19, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। 19 हमारे पास है 15x² माइनस 7y² होल स्क्वायर, पावर 4 है, पावर 4। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि इसको हमने स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 15x² माइनस 7y² स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब है इसको 2 टाइम्स लिखना है। तो 15x² माइनस 7y² स्क्वायर और 15x² माइनस 7y² और स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट हम ले लेंगे इसका, तो स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट हमारे पास ऐसे आएगा। इस पे अलग लेंगे 15x² माइनस 7y² और इस पे अलग लेंगे 15x² माइनस 7y² और ये होल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 15x² माइनस 7y² और 15x² माइनस 7y²। इन दोनों को 1 1 प्लस करें तो क्या आता है 2, 15x² माइनस 7y² की पावर 2, पावर 2 वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है, होल स्क्वायर प्लस माइनस। तो इसमें देखें 15x² माइनस 7y² होल स्क्वायर, ठीक है, और ये 15 इसमें y² होल स्क्वायर। तो ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं, लास्ट पार्ट है इसका जो लास्ट क्या है, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट। अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। नंबर 20 को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 20 XX, ठीक है, ये हमारे पास है माइनस और ये आ जाएगा 2x प्लस 1/x प्लस 1 और ये होल स्क्वायर जो है वो बाहर है। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सिंपली हम इस पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2x प्लस 1/x प्लस 1 और ये आ जाएगा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है ये माइनस पर भी है और इस पर भी है, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 2x प्लस 1/x प्लस 1, ये माइनस का भी कैंसिल हो गया। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इसमें हमारे पास सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 MCQs। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।